नियन और कैनन आर्कन को देखकर घबरा जाते हैं। आर्कन पूछता है, तुम जैसे कमजोर मार्कस को कभी नहीं मार सकते हैं और मेरे इतने सारे सोल्जर्स को भी। तुम्हारी तो मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं थी, पर अब जब हमारा आमना सामना हो ही गया है, अब मैं तुम लोगों को मारकर खत्म कर सकता हूँ और फिर तुम्हारा मल्टीवर्स पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। नियान बांस से मिलने के बाद गुस्से से भर चुकी थी। वो कहती है, तुमने हमारे लोगों को गुलाम बनाया और सिर्फ अपने वॉर्स में ही यूज किया, अपने मतलब के लिए। बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ा। तुम जैसे हो, तुम्हें किंग कहलाने लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तुम राक्षस हो। आर्कन हंसता है और कहता है, मैंने उन पर कोई जुल्म नहीं किया। मैंने तो उनकी जिंदगी को एक मतलब दिया। उन नाकारों ने मेरे लिए जंग की, उन्हें खुद पर नाज होना चाहिए। कैनन कहता है, तुमने अभी जिस बच्चे को मारा वो हमारे मल्टीवर्स का था। इतना कुछ सहने के बाद भी वो जीने की ख्वाहिश रखता था। कमजोर हम नहीं, कमजोर तुम हो जो बच्चों पर भी वार करता है। आर्कन बताता है, मैंने उन्हें वॉर के लिए यूज नहीं किया। वो मेरे बीस्ट के लिए बस खाना थे, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तुम इसके लिए मुझे कमजोर नहीं कह सकते। कमजोर तो तुम हो जो अपने लोगों को भी नहीं बचा पाए, पर अब अपने लोगों का साथ दो और उनके साथ मारे जाओ। पिकालो गुस्सा हो जाता है और कहता है, इस राक्षस को किसी की परवाह नहीं है। हमें इससे बात करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। आर्कन कहता है, वो लोग मेरी लड़ाई में वैसे भी कोई काम नहीं आते, लेकिन मेरे बीस्ट का खाना बनकर वो मेरे काम आ रहे थे, इसीलिए हम उनका ख्याल रख रहे थे जैसे पालतू जानवरों का रखा जाता है। नियान ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और आर्कन पर अटैक कर देती है। आर्कन को कुछ भी नहीं होता। नियान के पंचेस से आर्कन को एक खरोच भी नहीं आती। तभी हम देखते हैं आर्कन नियान को गले से पकड़ लेता है और फिर कहता है, या तो तुम बहुत हिम्मत वाली हो या फिर तुम बहुत बेवकूफ हो, पर तुम्हारी हिम्मत मुझे पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। तुम मेरा शिकार थी और तुम खुद मेरे पास आ गई। मेरी मेहनत बच गई तो तुम एक बेवकूफ ही हो। आर्कन नियान के गले को पकड़कर टाइट करने लगता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। ये सब देखकर कैनन गुस्सा हो जाता है और फिर पावर अप करने लगता है। कैनन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद वो आर्कन पर अटैक करने पड़ता है। कैनन पे ढेर सारे पंचेस करता है, जिसका आर्कन पर कोई असर नहीं होता। पिकालो ये सब देखकर घबरा जाता है और कहता है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। ये बहुत ताकतवर है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। मुझे उनकी मदद करनी होगी। तभी सुपर ड्रैगन कहता है, नमेकियन मेरी बात सुनो। पिकालो शॉक्ड होकर रियलाइज करता है ये उसके अंदर का ड्रैगन कह रहा है। ड्रैगन बताता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम उसके पावर्स को राइवल नहीं कर सकते। पिकालो गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें लगता है क्या मैं ऐसी छोटी सी बात नहीं समझ सकता? क्या तुम मुझे यही बताने के लिए मुझसे बात कर रहे हो? ड्रैगन कहता है, मैं तुम्हें मल्टीवर्स 3 में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, जहाँ तुम उन दोनों सेयन से मिल सकते हो। फिर तुम लोग मल्टीवर्स 4 जाकर वहाँ के ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सकते हो। पिकालो सवाल करता है, तुम्हारा मतलब है मैं कैनन और प्रिंसेस को आर्कन से अकेले लड़ने के लिए छोड़ दूं? ड्रैगन कहता है, सही कहा, हमें समझदारी से काम करना होगा। अगर मैं उन्हें भी टेलीपोर्ट करता हूं तो आर्कन हमारे पीछे आ सकता है और हम अपना प्लान पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें उसका ध्यान भटकाने की जरूरत भी है। अगर तुम भी यहाँ रुक कर लड़ाई करते हो तो तुम भी मारे जाओगे। इतना तो तुम भी समझ सकते हो। तो बेहतर यही होगा कि इस मौके का फायदा उठाकर मैं जो कह रहा हूँ वही करो, अगर तुम भी मल्टीवर्सेस को बचाकर गोहान का बदला लेना चाहते हो तो। तभी हम देखते हैं आर्कन कैनन को हिट करता है। कैनन पिकालो से थोड़ा दूर जाकर गिरता है। वो नॉर्मल भी हो जाता है और जख्मी इतना हो चुका था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। पिकालो ये देखकर कहता है, मैं इन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। ड्रैगन कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं सभी मल्टीवर्सेस को बचाना चाहता हूँ। तुम्हें खुद को समझाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन पिकालो को लेकर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। आर्कन ये सेंस कर लेता है और कहता है, कमाल है, तुम्हारे साथी भी तुम्हारी तरह डरपोक है। देखो, वो तुम्हें यहीं मरने के लिए छोड़ गए। नियान बेहोश हो चुकी थी। आर्कन कहता है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। तुम्हें थोड़ी देर और जिंदा रहना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं पिकालो मल्टीवर्स 3 में पहुंच चुका था, मल्टीवर्स 2 के सभी ड्रैगन बॉल्स के साथ। वेजिटा उसे देखकर सवाल करता है, पिकालो तुम इतनी जल्दी वापस आ गए?
वो दोनों कहाँ हैं? पिकालो कुछ भी बोलने से पहले चारों तरफ देखता है। जो जगह उसने पहले देखी थी जाने से पहले, वो जगह उससे बिल्कुल अलग हो चुकी थी, गोकू और वेजिटा के फाइट की वजह से। पिकालो कहता है नियन और कैनन शायद मारे जा चुके हैं, मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। वेजिटा सवाल करता है ये तुम क्या कह रहे हो और कैसे, बताओ मुझे। पिकालो बताता है हमारा सामना आर्कन से हुआ, वो बहुत ताकतवर है। कैनन और नियन के अटैक्स उस पर कोई भी असर नहीं कर रहे थे। तभी हम देखते हैं ड्रैगन पिकालो के थ्रू बताता है मेरी बात ध्यान से सुनो सैयन, हमने मल्टीवर्स 1, 2 और 3 के ड्रैगन बॉल्स को हासिल कर लिया है। अब यही हमारा आखिरी मौका हो सकता है। अब तुम्हें बस मल्टीवर्स 4 के ड्रैगन बॉल्स को हासिल करना होगा ताकि हम उन गॉड्स का सामना कर सके। वेजिटा कहता है मुझे लगता है हम उन गॉड्स को हरा सकते हैं, हमें ड्रैगन बॉल्स की जरूरत नहीं है। इस पे ड्रैगन कहता है तुम उनके पावर्स को नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ। तुम्हारा ऐसा कहना बेवकूफी है। तुम जैसे मोर्टल्स जिन्होंने अपने पावर्स को बढ़ाकर बहुत अच्छा काम कर लिया है, लेकिन इतना घमंड मत करो। तुम ऐसे पावर्स के साथ भी अकेले उनका सामना नहीं कर सकते हो। आर्कन और बोरिया की ताकत बहुत ज्यादा है। जब तुम बोरिया से पहली बार रूबरू हुए थे तुम्हें तब ये समझ नहीं आया। वेजिटा ये याद करता है और कहता है हाँ मैं मानता हूँ, उसने हमें बहुत आसानी से हरा दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सभी मल्टीवर्सेस के ड्रैगन बॉल्स को गैदर करने के बाद क्या होगा। तुम्हें इस प्लान पर इतना भरोसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं गोकू को होश आ जाता है और वो पहले गोहान का नाम लेता है। वेजिटा कहता है तो आखिर तुम्हें होश आ ही गया काकारोट। गोकू सवाल करता है हाँ पर क्या हुआ था, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं, ये जगह ऐसे कैसे हो गई। वेजिटा कहता है अच्छा तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, और गोहान की तरफ देखता है। गोकू भी गोहान की तरफ देखता है। गोकू फिर से दुखी और गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, वो ऐसे मासूम लोगों को मारकर जिंदा नहीं रह सकते हैं, उनकी मौत से ही गोहान की आत्मा को शांति मिलेगी। इस पे वेजिटा कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो काकारोट, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। गोहान की बॉडी को देखकर जैसे तुमने कंट्रोल खो दिया, तुम्हें ऐसे फिर से होने से रोकना होगा। तुमने यहाँ आर्कन के सभी लोगों को मार दिया और तुमने उसे भी मार दिया जिसने गोहान को मार दिया था, बहुत ही बेरहमी से। फिर तुम्हें शांत करने के लिए मुझे भी केओस मोड का यूज करके तुमसे लड़ाई करनी पड़ी। इस जगह की ये हालत हमारे लड़ाई से ही हुई थी। गोकू ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है अगर मैं ऐसा कुछ करता तो समझ आता, लेकिन गोकू तुम जिसका दिल इतना साफ है वो लोगों को मारना एंजॉय कर रहा था, ये बहुत ही ईवल था, जो काफी चिंताजनक बात है। गोकू कहता है क्या सच में मैंने ऐसा किया। वेजिटा बताता है केओस मोड के पावर्स ने तुम्हारे गुस्से का फायदा उठाकर तुम पर कंट्रोल कर लिया था। मैं जानता हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें बहुत पावर देते हैं, पर हमें इसके इवल नेचर से खुद को बचाना होगा। अगर हम इसके पावर से हार जाएंगे तो दुश्मन को कैसे हराएंगे। अफसोस हमारे पास भी बस एक यही रास्ता है उन गॉड्स का सामना करने के लिए। गोकू कहता है मैं समझ रहा हूँ, मुझे माफ करना, मैंने ऐसा कुछ होने दिया, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। तभी ड्रैगन कहता है जैसा मैंने कहा हमें बचे हुए ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना होगा और उसके लिए तुम्हें मल्टीवर्स 4 जाना होगा। वेजिटा कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये बताओ सभी ड्रैगन बॉल्स को हासिल करने के बाद क्या होगा। ड्रैगन बताता है उसके बाद वो बीइंग अपीयर होगा जो इस सभी मल्टीवर्स का फेट डिसाइड करेगा। वेजिटा कहता है और बताओ इतना काफी नहीं है। ड्रैगन बताता है मैं उस अल्टीमेट गॉड की बात कर रहा हूँ, जिस गॉड के सोल का मैं बस एक पार्ट हूँ। ये बहुत पहले की बात है जब कोई किंग ऑफ एवरीथिंग एग्जिस्ट नहीं करता था। तब एक प्लैनेट था ज़ायरैक्स जो सभी मल्टीवर्स के बीच में मौजूद है। अब भी उस प्लैनेट पर एक बीइंग का जन्म हुआ था जिसके बारे में सिर्फ सभी ड्रैगन बॉल्स के ड्रैगन और मल्टीवर्स 3 की पहले की क्वीन ऑफ एवरीथिंग जानते थे। गोकू सवाल करता है कौन था वो, क्या वो बहुत ताकतवर था। ड्रैगन बताता है वो सभी मल्टीवर्स का क्रिएटर था, किंग ऑफ होल, वो एसेंशियली सभी लाइफ का क्रिएटर भी है। वेजिटा हैरान होकर पूछता है और तुम सच में उस बीइंग के सोल का पार्ट हो। ड्रैगन बताता है हाँ, जब उस अल्टीमेट गॉड ने मल्टीवर्स बनाए उसने अपने सोल और पावर्स के 4 हिस्से कर दिए थे, हम ड्रैगन्स के रूप में। वेजिटा कहता है मुझे ये सब सुनकर बहुत हैरानी हो रही है। ड्रैगन आगे बताता है मैं अपने पावर से किसी के विश को पूरा कर सकता हूँ,
पर उस क्रिएटर गॉड के पावर्स के आगे ये सब कुछ भी नहीं है। तुम उस क्रिएटर को ना छू सकते हो तो उनसे मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है। वो बिल्कुल परफेक्ट बीइंग है। अगर हम सभी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीत जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम सब कुछ हार जाएं। भले ही मेरे लॉर्ड का सोल मेरे अंदर है, लेकिन जब हम सभी ड्रैगन एक साथ फ्यूज कर जाएंगे तब मेरी सारी मेमोरीज मिट जाएंगी। वेजिटा हैरान होकर पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? उस गॉड को जिंदा करने से हमारा नुकसान होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गॉड हमें भी डिस्ट्रॉय कर देगा? ड्रैगन कंफर्म करता है, सही कहा सैयन। वेजिटा कहता है, अगर उस गॉड को जिंदा करने में इतना खतरा है तो मैं ये करने की सहमति नहीं दूंगा। इस पे वो ड्रैगन कहता है, खतरा तो है लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मेरी बात को समझो, सभी मल्टीवर्स को बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा। वेजिटा कहता है, चिंता मत करो, कैकारोट और मैं सब कुछ ठीक करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ड्रैगन कहता है, तुम उन किंग ऑफ एवरीथिंग्स का सामना नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं, लेकिन क्रिएटर गॉड को जिंदा करके तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। इस पे गोकू कहता है, तुम एक बात भूल रहे हो, हम सैयन्स हैं, हमें लड़ाई करना बहुत पसंद है और ये बात हमारे दुश्मनों को भी पता होना चाहिए। हमें कमजोर समझकर उन्होंने वैसे भी गलती कर दी है। तभी हम देखते हैं ड्रैगन डिसअपियर हो जाता है। पिकालो कहता है, ये ड्रैगन मेरे परमिशन के बिना मेरे बॉडी को पोजेस कर लेता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं कर पाता। फिर वेजिटा कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? गोकू कहता है, हमें नियान और कैनन को बचाना होगा। एरकन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या फिर मरने के लिए। पिकालो कहता है, पर हमारे पास उस मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट करने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है? गोकू कहता है, अगर मैं केओस मोड में फिर से ट्रांसफॉर्म कर पाऊं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसके बाद गोकू गोहान के बॉडी को देखता है और कहता है, बेटा मैं वादा करता हूँ मैं सभी मल्टीवर्सेस को प्रोटेक्ट करूंगा। इतना कहने के बाद गोकू ट्रांसफॉर्म करने लगता है। गोकू केओस मोड में आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है, अब हमें चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैनन सवाल करता है, मैं कहाँ हूँ? तभी उसके सामने एक बच्चा अपेयर होता है और कहता है, हे मिस्टर, क्या तुम ठीक हो? कैनन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये जगह कौन सी है? कैनन चारों तरफ देखता है और फिर पूछता है, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? वो बच्चा थोड़ा पीछे हटता है और रोने लगता है और फिर कहता है, भाई मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। कैनन देखता है वो बच्चा बान के बॉडी के आगे रो रहा है और समझ जाता है कि वो उसका छोटा भाई है। कैनन घबराते हुए पूछता है, तो अब मल्टीवर्स 3 के बस तुम ही बचे हो? वो बच्चा कहता है, सही कहा, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, मैं भी मर जाऊंगा, या तो भूख से या फिर वो एरकन मुझे मार देगा। उसे हम लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। कैनन उसे तसल्ली देता है, चिंता मत करो, मैं उस एरकन को हरा दूंगा और तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। वो बच्चा कहता है, मैंने देखा उसने कैसे मेरे भाई को मार दिया और कैसे उसने तुम्हें एक पंच से ही इतनी दूर मारकर भेज दिया। मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन तुम एरकन को नहीं हरा पाओगे, हार मान लो। कैनन कहता है, उम्मीद एक इंसान की जिंदगी की आखिरी कड़ी होती है। मैं बता दूं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तब तक एरकन से लड़ूंगा। अब मुझे जाना होगा, शायद प्रिंसेस नियान अब भी जिंदा है। फिर वो बच्चा कहता है, मेरी चिंता मत करो और उससे लड़ाई करो। फिर वो उसे स्टाफ दे देता है। कैनन वो स्टाफ लेते हुए कहता है, बच्चे मैं वादा करता हूँ, जो खुशी तुम्हें तुम्हारा भाई देना चाहता था वो तुम्हें मैं दूंगा। मैं तुम्हें वापस मल्टीवर्स 3 में ले जाऊंगा उस एरकन को मारने के बाद। इतना कहने के बाद कैनन डिसअपियर हो जाता है। कैनन नियान के पास पहुंचता है और वो उसकी हालत देखकर घबरा जाता है। नियान बस मरने ही वाली थी। मरने से पहले वो प्लैनेट ज़ायरैक्स का नाम लेती है। ये देखकर कैनन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना आपा खोने लगता है।